हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारे आज की इस वीडियो में हम जो है चैप्टर नंबर 13 की ओर चलते हैं। चैप्टर नंबर 13 का टाइटल है एक तिनका। इसके लेखक हैं हरि औध। इस कविता के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पाठ परिचय या कविता परिचय, कठिन शब्द व शब्दार्थ और कविता का आशय व प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम कविता को रीड करते हैं, उसके बाद उसके आशय को समझते हैं, उसके अर्थ को समझते हैं। ठीक है, इस पाठ के माध्यम से क्या संदेश हमको देने का प्रयास किए कवि ने, उसके बारे में भी हम देखते हैं। तो इस कविता का जो है परिचय दे देता हूं मैं। एक तिनका कविता में कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध ने बताया है कि मनुष्य का अहंकार तुच्छ वस्तु भी तोड़ सकता है। कहने का मतलब मनुष्य के अंदर जो अहंकार है वो एक छोटी सी चीज भी तोड़ सकती है। कहने का मतलब हम कभी कभी जो है अपने आप में काफी घमंड करते हैं, अहंकार करते हैं, लेकिन हमारा अहंकार एक छोटा सा तिनका भी तोड़ सकता है, ये बताने का प्रयास किया। एक दिन कवि न जाने किस अहंकार में डूबा हुआ था। ठीक है, एक दिन कवि न जाने किस अहंकार में डूबा हुआ छत की मुंडेर पर खड़ा था। उसी समय एक छोटा सा तिनका उसकी आंख में आकर गिर गया। उसी समय जो है उसकी आंख में एक छोटा सा तिनका आकर गिर गया। उस तिनके ने उसे बेचैन कर दिया। उसने अपनी आंख से तिनका निकालने का बहुत प्रयास किया। लोग भी उसकी सहायता करने लगे। इन लोगों को देखकर कवि का अहंकार चुपके से खिसक गया, अर्थात अहंकार चूर चूर हो गया। बहुत प्रयास करने पर आंख से तिनका निकलने पर कवि की आत्मा ने धिक्कारा कि एक छोटे से तिनके ने उसकी सारी अकड़ ढीली कर दी। इसलिए मनुष्य को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। कहने मतलब इस पाठ के माध्यम से हमें ये संदेश देने का प्रयास किए कि मनुष्य के अंदर जो अहंकार जो होता है, उस अहंकार को कभी भी जो है अपने ऊपर हावी होने नहीं देना चाहिए, चाहे वो धन का हो, चाहे विद्या का हो, चाहे किसी भी चीज का हो, है ना। तो कभी भी ये सब चीजें जो है अगर अपने अंदर हावी होती है तो वह अहंकार कभी ना कभी हमको ले डूबती। इसलिए अहंकार को, किसी के अंदर अगर अहंकार है तो उसको अहंकार को गिराने के लिए छोटा सा तिनका भी काफी होता है, ये बताने का प्रयास किए, है ना। तो अपने अंदर जो अहंकार होता है कभी भी जो है उस अहंकार के कारण हमें जो है ज्यादा मदमस्त नहीं रहना चाहिए। ठीक है, कभी भी वो अहंकार किसी न किसी के माध्यम से टूट सकती है। ठीक है, तो आइए इस कविता का अध्ययन करते हैं। मैं घमंडों से भरा ऐठा हुआ, मैं घमंडों से भरा ऐठा हुआ, एक दिन था, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। इसका आशय बताया, कवि एक दिन छत की मुंडेर पर न जाने किस अहंकार में भरकर खड़ा था, तभी अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका उसकी आंख में आकर पड़ गया। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। आंख में तिनका गिरते ही कवि बेचैन हो गया। जैसे ही वह तिनका उसकी आंख में गिरा तो कवि जो है काफी बेचैन हो गया। उसकी आंख जो है उस तिनके के कारण काफी लाल होकर दुखने लगी। उस तिनके के कारण उसकी आंख जो है लाल हो गई और लाल होने के कारण जो है काफी दुखने लगी। लोगों ने कपड़े की मूठ देकर तिनके को निकालना चाहा, लोगों ने जो है कपड़े की मूठ देकर तिनके को निकालना चाहा। यहां पर समझेंगे, कपड़े की मूठ मतलब जो हमारे पास जो रुमाल वगैरह जो होता है उसको हम फूंक मारकर हल्का सा जो है उसको क्या करते हैं, आंख पर लगाते हैं और तिनके को निकालने का प्रयास करते हैं, उसको बोला गया। इतने लोगों के सामने कवि का घमंड चुपचाप भाग गया। कहने का मतलब मुझे किसी की जरूरत नहीं, ऐसा जो है कवि सोच रहा था, लेकिन एक छोटे से तिनके के कारण उसको जो है काफी लोगों की जरूरत पड़ी। और उस जरूरत को देखते हुए जो है उसके जो अंदर जो घमंड थी कि मैं अकेला जो है काफी हूं, ऐसे घमंड जो है उसके अंदर से जो है चुपचाप निकलकर भाग गया, ये कहने का प्रयास। जब किसी ढप से निकल तिनका गया,
जब किसी ढप से निकल तिनका गया, तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। लोगों के प्रयासों से किसी तरह तिनका तो निकल गया, लोगों के प्रयासों से जो है किसी तरह तिनका तो निकल गया, लेकिन तिनका निकालने के बाद बुद्धि रूपी आत्मा ने कवि को धिक्कारा। जैसे ही तिनका तिनका जो उसकी आंख से निकला, तो वह तिनका निकलने के साथ ही जो है कवि को जो है उसकी बुद्धि रूपी आत्मा ने जो है काफी धिक्कारा और कहा कि वह किस लिए घमंड कर रहा था, वह किस लिए घमंड कर रहा था, छोटे से तिनके ने तुम्हारी सारी अकड़ निकाल दी। कहने का मतलब कभी भी जो है हमें किसी भी सूरत पर या किसी भी समय जो है अपने आप में घमंड नहीं करना चाहिए। एक छोटा सा व्यक्ति भी जो है हमारी घमंड को तोड़ सकता है, ये कहने का प्रयास है। तो इस पाठ के माध्यम से कवि ने हमें यही संदेश देने का प्रयास किया है कि कभी भी जो है हमारे अंदर घमंड हावी नहीं होना चाहिए, न ही हमें किसी भी चीज का घमंड करना चाहिए। हमारा जो घमंड है वो छोटी सी छोटी चीजों के माध्यम से टूट सकता है, यही हमें बताने का प्रयास किए हैं। इस पाठ का जो है प्रश्न उत्तर मैं आपको शेयर कर दूंगा वीडियो के माध्यम से, और इसके कठिन शब्द और शब्दार्थ नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बताऊंगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, और साथ ही इस पाठ के अंतर्गत जितने भी जो प्रश्न उत्तर है वो सभी आप जो है अपनी कॉपी में नोट करके शेयर कर मेरे व्हाट्सएप पे आप डालेंगे। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट चैप्टर की ओर आपको ले चलूंगा।